कि अल्लाह ने जिसको बहुत ज़्यादा पैसे दिया है, नवाजा है, वो कभी कभी अल्लाह को भी फरामोश कर देता है और लोगों को हाफिज और ज़लील समझने लगता है। तो उसका अंजाम क्या होगा, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। तो सबक आमोज़ कहानी आप लोग के सामने पेश है। एक मरतबा एक जालिम हुक्मरान था और कभी भी किसी को बर्दाश्त करने की उसके अंदर सलाहियत नहीं थी। वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता था। एक मतलब वाकया है कि वो रात में जब वो सोता तो उसे नींद नहीं आती थी। उसने अपने तमाम हुक्मा और अतिबा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, मशवरा किया कि क्या करें। तो तमाम लोगों ने मुख्तलिफ राय पेश की। किसी ने कहा कि आप ज़मीन पे सोएं, किसी ने कहा कि गद्दे पे सोएं, किसी ने कहा कि गद्दा ना लगाएं। मुख्तलिफ राय पेश किया। बहसूरत उसने तमाम चीज़ें ट्राई की, कोशिश की, ट्रायल किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। एक बड़े पुराने हकीम साहब हैं, उनका आना हुआ और उन्होंने मशवरा दिया कि जब आप सोते हैं तो जिस्म के अंदर चुभन का एहसास होता है क्या? तो बोला हाँ। बोले ठीक है, तो आपके बेड पर फूलों का सेज लगाया जाए। जो फूल खूबसूरत होता है ना, सबसे बेहतरीन अंदाज में नाजुक फूल होता है, खुसूसन गुलाब का, है ना, मालूम है ना। तो बोले आप फूलों का सेज लगाया जाए, फिर आप उस पर सोएंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो उसने डॉक्टर या हकीम कहो या फिर तबीब कहो, उसके मशवरा को उसने तस्लीम किया और उसके बाद अपने बेड पे उसने फूलों का सेज सजाने के लिए शुरुआत की। उसके लिए एक माली जो होती है, मालन जिसे बोलते हैं, माली जो फूल जो पैदा करता है, लगाता है, उगाता है, उसकी खिदमत करता है, देखभाल करता है, तो उसे माली करते हैं। गार्डनर, इंग्लिश उसे गार्डनर करते हैं। तो गार्डनर की जो लड़की थी, उसके जिम्मेदारी में ये दिया गया कि बादशाह के जो है वो बेड पर रोज़ाना रात में यानी शाम के बाद ये सोने का टाइम होता है, उस वक्त तुम्हारा काम है कि फूल को सजाना है। तो बस वो फूल महीनों तक सजाती रही, साल निकल गए। एक दिन एहसास हुआ कि फूल पर जब ये बादशाह सोता होगा तो कैसा लगता होगा। उसको ये पता चला कि आज बादशाह लेट आने वाला है। जैसे बिस्तर पे हो जाता होगा 11 बजे 12 बजे, उस ज़माने में 11-12 तो बहुत लोग हो जाता है आज के ज़माने में। उस ज़माने में 9-10 बजे लोग सो जाते थे, यानी ईशा की नमाज़ पढ़ते थे, खाना खाते थे, ईशा की नमाज़ पढ़ते थे और सो जाते थे, बिस्तर पे दराज हो जाते थे। बाहर सूरत उस लड़की को पता चला कि आज बादशाह थोड़ा देर से बिस्तर पे आने वाला है। समझ में आ रही स्टोरी? हेलो, सुन रहे हैं ना? अरे बच्चे, आवाज आ रही है ना? हाँ, तो ठीक है। तो बादशाह ने क्या कहा, बादशाह लेट से आने वाला, उसको ये ख्याल हुआ तो उसने बोला जरा मैं भी जरा लेट के देखती हूँ कैसा लगता है। उस मालन ने क्या किया, उसको ये ख्याल हुआ कि बादशाह आज कदर लेट से आने वाले, अपने बिस्तर पे ये जो फूलों का सेज लगाया गया, बिस्तर लगाया गया, जरा मैं इस पे सो के देखती हूँ कैसा लगता है। तो बेचारी किस्मत के मारी उस पर वो लेटी, उसे बेहतरीन नींद आ गया और वो ख्वाब गफलत में वो सो गई। ख्वाब गफलत के आगोश में आ गई और सो गई। उसके बाद फिर बादशाह हकीकत में लेट में आया और जब लेट में आया तो देखता है कि उसके बिस्तर पे जो है वो मालन सोए हुए, बहुत आग बगोला हो, हद से ज़्यादा गुस्से में आया और उसको उठाया और उठाने के बाद कहा कि कल इसे जो है कोड़े मार मार कर सजाए मौत दे दो। इसने जुर्रत कैसे की कि मेरे बिस्तर पे इसने जो है वो सोने की हिम्मत की। वो लड़की बड़ी आरजू और मिन्नत करती रही, समाजत करती रही, लेकिन बादशाह, पहले ही मैंने कहा था कि वो बादशाह बड़ा जालिम था, इसलिए एक नहीं सुनी। तो दूसरे दिन जो है सुबह हुई, दरबार लगाया गया, सब लोग जमा हुए और एक दुर्रा लाया गया, जिसे कोड़ा करते, विट, इंग्लिश में विट बोलते, कोड़ा लाया गया। उसके बाद उस बच्ची पे बेदरिया वो जो जल्लाद था, है ना, कोड़ा मारने वाला,
वो मारता रहा, ये खूब रोती रही और चिल्लाती रही। इसके बाद अचानक अल्लाह ने दिल में उसके ख्याल पैदा किया कि तुम रो मत, बल्कि रोने की बजाय तुम मुस्कुराना शुरू करो, हंसना शुरू करो। तो जैसे ही घोड़े का दरब और दुर्रे का जरब लगता, वो रोती, चिल्लाती, आवाजारी करती और माफ़ी की खासगार होती। लेकिन अचानक जैसे उसके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ, बस अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, वो मुस्कुराने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो जैसे यकलख्त वो हंसना शुरू किया, जैसे ही तो बादशाह ने कहा इसे छोड़, इसे रोको रोको, एक बार जल्लाद को हुक्म दिया इसे रोको, ऐसे पूछो इसकी हैयत में अचानक की तब्दीली कैसे वाक़ई हुई। पहले तो ये रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आवाजारी कर रही थी, माफ़ी की खासगार थी, तलबगार थी। अब बजाय ये रोने के, माफ़ी मांगने के, ये तो जो है वो हंस रही है। वजह क्या है दरियाफ्त बाहर क्या? तो उसने कहा, ये सुनने की बात है, जरा गौर करें आप लोग, ये सुनने की चीज है। आवाज आ रही है ना? फिर बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं आ रही? देखो जरा, उनको बोलो नेटवर्क चेक करने के लिए। आवाज अगर नहीं आ रही, इट मीन्स you are away from the network. Just go in the network area, then you will get the clear cut voice inshallah. तो देखो, उसके बाद ये सुनने जैसी बात है। तो उस जल्लाद ने उससे पूछा कि भाई, इस वक्त अभी तक तो तुम रो रही थी, चिल्ला रही थी, अभी अचानक तुम्हारे अंदर तब्दीली कैसे पैदा हुई? उसने कहा, ये सही बात है कि जैसे जैसे दुर्रे मेरे जिस्म पे लगते थे, वो चमड़ी खींच लेती थी और मैं चिल्लाने लगती थी, आवाजारी करने लगती थी। मैं तो थोड़े देर के लिए इस फूलों के सेज पर और फूलों के बिस्तर पे सोई हूं, तो मेरा यह हाल हुआ कि मुझे इतने कोड़े मारे गए। और वो शख्स जो जिंदगी भर इस फूलों के सेज पे सो रहा है, उसका क्या बनेगा? समझा? जैसे ही ये बात कही, बादशाह को ये क्लिक हुआ और उसने कहा, फौरन इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो। और उसको छोड़ दिया गया। और बादशाह ने उस वक्त से तौबा कर लिया कि वाकई थोड़े देर के लिए वो सोई है तो उसे कितने कोड़े पड़े, और मैं जिंदगी भर इस फूलों के सेज पे सो रहा हूँ, न जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ क्या हशर करेगा। और उस वक्त इस वाक़ये ने उसके अंदर तब्दीली ला दी और वो सच्चा और पक्का मुसलमान बन गया और इंसान बन गया। तो समझ में आ रही बात? कि देखो, कोई भी गलत काम जब इंसान करता है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है, दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। लेकिन अगर दुनिया में वो माफ़ी मांग ले, अल्लाह से रुजू हो जाए, अल्लाह के दरबार में वो माफ़ी का खासदार हो जाए, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। तो देखो, वो बच्ची जो है, इस बादशाह के लिए उसने निजात का सबब इख्तियार किया और उस बच्ची की वजह से उस बादशाह को निजात मिला और वो मुकम्मल इंसान बन गया। तो अब ये स्टोरी के बाद इंशाअल्लाह ताला आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले रिकैप्चुलेट करते हैं कि हमने सबसे पहले WH क्वेश्चन में हु का इस्तेमाल किया था। हु मीन्स पर्सन,